मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे लाभ और हानि का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्रय मूल्य जानते हैं क्या होता है। तो देखिए, क्रय मूल्य किसी वस्तु को खरीदते समय दिए गया मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। मतलब अगर हम कार खरीद रहे हैं, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का हम कार खरीद रहे हैं, तो कार का क्रय मूल्य क्या हो गया? 1,00,000 रुपया। और उसको हम बेच रहे हैं 2,00,000 रुपए में। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 2,00,000 रुपया। अब देखिए लाभ। अब विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, तो लाभ तो होगा ही, क्योंकि खरीदे हैं 1,00,000 में और बेच रहे हैं 2,00,000 में। तो कितने का लाभ हुआ? तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होगा तब भी लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा? 2,00,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो 1,00,000 रुपया। ये हो गया लाभ, ये हो गया विक्रय मूल्य, और ये हो गया क्रय मूल्य। हानि तो इस पे निकलेगा नहीं, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है। हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य बड़ा होगा। मान लीजिए क्रय मूल्य यहाँ पे 2,00,000 रहता, 2,00,000, और विक्रय मूल्य रहता 1,00,000, तब हानि होता। तो हानि होता 1,00,000 रुपए का। अब इसको हम आगे समझेंगे और अच्छे से देखिए। देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। हानि या लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकलता है। हानि हो या लाभ, इसकी गणना क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। तो अगर दे दे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर दे दे क्रय मूल्य 1,000 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य दे दे, अगर विक्रय मूल्य दे दे 1,200 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। तो माइनस कर देंगे इसको इसमें से। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 200 रुपया आ जाएगा लाभ। 200 रुपया हो जाएगा लाभ। तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए क्या फार्मूला होता है? तो प्रतिशत के लिए होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही गणना किया जाता है। ये होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 100, 1,000, और लाभ कितना हो रहा है? 200 गुना 100। घटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, मतलब कि 20% का लाभ हुआ है। अब हम लोग एक हानि प्रतिशत निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है मान लीजिए 800 रुपया। क्रय मूल्य 800, और विक्रय मूल्य कितना है? तो देखिए, विक्रय मूल्य वो है 600 रुपया। तो क्रय मूल्य बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो गया, मतलब कि नुकसान होगा। तो 800 में से 600 हो गया, कितना हुआ? तो हानि कितना हो गया? तो हानि हो गया 200 रुपया। अब इसको प्रतिशत में बताना है कि हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो हानि प्रतिशत का होता है हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही गणना किया जाएगा। क्रय मूल्य
ये हो गया हानि प्रतिशत का फार्मूला। हालांकि इसका यूज हम बहुत कम करेंगे पूरे चैप्टर में। ये हो गया हानि का फार्मूला। अब इस पे हम सवाल कर ले रहे हैं। देखिए क्रय मूल्य 800 रुपया था, विक्रय मूल्य 600 रुपया था, हानि हुआ है 200 का, तो प्रतिशत में बताइए। तो 200 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 800, कटा दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, और ये गया 8 से कटाइए तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पाँचे 40, यानी कि 25% का हानि हुआ है, हानि हुआ है। अब देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकलता है। अगर बोल देगा सवाल में कि विक्रय मूल्य, अगर दे दे कि विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, और लाभ दे दे कि लाभ प्रतिशत इस पे 20% है, लाभ प्रतिशत 20 है, तो क्रय मूल्य पूछ देगा कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ, 100 प्लस जो भी लाभ दिया हो लाभ, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा ये। अब इस पर हम सवाल कर ले रहे हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य 100 है, लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 गुना 100 बटा लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20 यानी 120, जीरो से जीरो मतलब कितना हो गया, ये हो गया 500, 1000 से 500, 500 बटा 6, तो 500 बटा 6 इसका क्रय मूल्य हो गया, 500 बटा 6 इसका क्रय मूल्य हो गया। वैसे ही हम लोग विक्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। तो देखिए अगर बोल दे कि क्रय मूल्य, बोल दे कि अगर क्रय मूल्य 500 रुपया है, क्रय मूल्य है 500 रुपया, और लाभ, और लाभ बोल दे कि 10%, तो विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य बताइए, पूछ लेगा विक्रय मूल्य। तो देखिए इसका फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100 ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ और बटा 100, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखिए इस पर हम सवाल कर ले रहे हैं। तो देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ बटा 100। अब इस पर हम सवाल कर ले रहे हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना है 500 और लाभ 10%, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, तो देखिए 500 ब्रैकेट में लाभ कितना है 10, तो 100 प्लस 10 बटा 100। अब इसको हल करिए तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, तो सीधा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गुना 110,
अब इसको घटा दीजिए, 2 जीरो फिर 2 जीरो, 11 पाँच 55, मतलब कि 550 रुपया इसका विक्रय मूल्य हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए बट्टा, बट्टा तो बट्टा अंकित मूल्य पर ही लगता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बट्टा अंकित मूल्य पर ही लगता है। या बट्टा बराबर हो जाएगा आपका अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और बट्टा प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर पुक कह दे कि बट्टा प्रतिशत निकालिए, और बट्टा कितना है, मान लीजिए 300 रुपया है, और अंकित मूल्य तो मान लीजिए बट्टा यहाँ पे बट्टा दिया है 300 रुपया, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य आपका दिया है मान लीजिए 900 रुपया। तो बट्टा प्रतिशत पूछ रहा है कि बट्टा प्रतिशत बताइए। तो देखिए बट्टा कितना है 300 रुपया, तो बट्टा गुना 100 अपान अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये हो जाएगा। तो बटा 300 है ना, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 300 गुना 100 और बटा 900 रुपया, 2 जीरो फिर 2 जीरो, 3 से ये 100 हो गया, ये हो गया 3, तो कितना हो गया आपका, 3 से घटाएंगे तो 33 सही 1/3% बट्टा है इस पे। तो बट्टा परसेंट कितना हो गया, 33 सही 1/3% बट्टा परसेंट हो गया। ऐसे हम बट्टा परसेंटेज निकालते हैं। देखिए बट्टा परसेंट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, और प्रॉफिट लॉस या फिर और भी कुछ तो क्रय मूल्य पे निकलता है, और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।